मजे की बात यह है कि ये जो आते हैं मतलब जो कुछ पैसे लेकर और कुछ मील के लिए जो तालियां बजाने के लिए, सीटियां बजाने के लिए, इनको इस इंडस्ट्री में अब जूनियर आर्टिस्ट कहा जाने लगा है। अब आप ओहो सोचिए, ओहो ओहो। फिल्म सो ये इंडस्ट्री तो में जी, एक मुझे लगता खास है मतलब जूनियर होता है। आर्टिस्ट एसोसिएशन को इस पर सख्त ऐतराज जताना चाहिए कि हम वो बिल्कुल, कलाकार होते हैं जो सपोर्टिंग रोल करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई फिल्म बनती है जी, तो कोई पुलिस कांस्टेबल बन जाता है, कोई वहां पे सफाई कर्मचारी बन जाता है, या कोई वहां पर कुली बन जाता है। ऐसे छोटे छोटे लोग दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके का काम करते हुए, वो असल में सारे के सारे जूनियर आर्टिस्ट कहलाते हैं। बॉलीवुड की भाषा में बता रहा हूं, मेरा नहीं मानना है हाँ, कि वो जूनियर होते हैं, लेकिन बॉलीवुड कहता है जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो अगर जूनियर आर्टिस्ट का वो काम है और ये फैन वाले काम अगर उनसे कराए जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा एतराज उठाना चाहिए बिल्कुल, इनको, जो वहां पे जूनियर आर्टिस्ट का जूनियर काम आर्टिस्ट करते है। हैं, कि तो आप गलत कर रहे हैं। मतलब मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने रिपोर्ट में ये चीज पढ़ी, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। ये बात जी मुझे आज पता चली रिपोर्ट को पढ़ते हुए, तो मुझे हैरान हुआ कि इनको जूनियर आर्टिस्ट कहा जाता है। तो कल को मुझे लगता है कि शायद इनकी भी अपनी कोई एसोसिएशन बन जाएगी। भाई ये तो जी देखिए, और एक और चीज, इस वक्त जिस हालत में हम लोग गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है, जहां नौकरियों का और काम धंधों का बड़ा संकट है, और जहां किसी भी काम को जो है कह दिया जाता है कि भाई इसी को व्यवसाय समझ लिया जाए, इसी को जी रोजगार समझ लिया जाए। तो जी कल को फिल्म इंडस्ट्री की ये लोग जो फेक फैंस को बुला रहे हैं, उनको समोसा और कोल्ड ड्रिंक पिला के और 200-500 रुपए दे रहे हैं, कल को ये कहेंगे कि हम तो इंडस्ट्री में रोजगार जनरेट कर रहे हैं भाई, हम बहुत महान काम कर रहे हैं। जी तो जी ये जी दावेदारी कर देंगे कि देखिए हमने कितना अच्छा काम किया, हमने रोजगार जनरेट किया है। और ये जूनियर आर्टिस्ट है, तो जूनियर आर्टिस्ट की पता चला कि एक नई कैटेगरी हो जाएगी। हो सकता है 2-4 साल बाद, 5 साल बाद इनका अपना एसोसिएशन बन जाएगा, और फिर होगा कि जिसके पास कार्ड है वही चीयर करने के लिए उस थिएटर हॉल में जाएगा। मतलब ये अद्भुत, मतलब ये क्या है, क्या है वाकई इसी चीज के लिए ये लोग इंडस्ट्री का दर्जा मांग रहे थे, जो फिल्म इंडस्ट्री बार बार कहती कि हमको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, सरकार से मांग करते हैं तमाम तरह की सुविधाएं हमें मिलना चाहिए, प्लानिंग हमारे लिए उस तरह से होनी चाहिए। तो क्या इस चीज के लिए कि फिल्में जो है, सिनेमा जो है वो एकदम गर्त में चला जाए, और उस गर्त के ऊपर जो है फिर आप अपनी जो है एक वर्क बढ़िया से सजाएं, और जिसमें कि सो कॉल्ड ये वाले जूनियर आर्टिस्ट जो पैसा देकर लाए जाते हैं, चीयर गर्ल्स की तरह, चीयर लीडर्स की तरह इनको, और कहा जाए कि देखिए हमारा सिनेमा तो एकदम चमक रहा है। कौन कहता है इसकी चमक धुंधली पड़ी है? देखिए, और बात वही है जो आप कह रहे हैं, इनको सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो बस फिर वहां अलग-अलग एंगल से वीडियो बनते हैं उस तमाशे के पूरे। तो वही वीडियो जो है वो पीआरओ जो होता है, या जो प्लेसमेंट मार्केटिंग एजेंसी होती है, वो जगह-जगह सर्कुलेट करती है। वो मीडिया के लोगों को भी देती है, और मीडिया के लोग बड़े गर्व से उसको जो है अपने प्लेटफॉर्म पर, इन सबके ट्विटर और फेसबुक प्लेटफॉर्म जरा चेक कीजिए, जो बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, जी जो जी इनको बढ़ाते हैं, आपको पता चलेगा कौन लोग हैं ये। तो ये बढ़ाते हैं उसको अपनी टाइमलाइन पे, देखिए हमने इसका वीडियो बढ़ा दिया और इसको लोग चीयर कर रहे हैं, और इस थिएटर में तो एकदम सीटियां बज रही है, या ट्रेलर तो एकदम झकास है, सुपर हिट है। ये मतलब क्या हो रहा, मतलब तो ये सारी चीजें जो है चल रही है। तो एक पूरे इंडस्ट्री की तरह होके, जिसमें मीडिया के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिनको रत्ती भर भी मतलब कोई शर्म लिहाज महसूस नहीं होती इसमें कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनका काम क्या है? उनका काम रिपोर्टिंग है, उनका काम इंटरव्यू है, उनका काम रिव्यू है, उनका काम है खबरें लेकर आना। मतलब जब मैं 2-3 साल से इन बातों का आपसे जिक्र कर रहा हूं, आज पहली बार किसी अखबार ने, बड़े अखबार ने इसको लिखा है कि ये जी इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री बन चुकी है। समय जी लगा, जी लेकिन हिंदी के किसी अखबार ने क्यों नहीं लिखा? हिंदी के भी तो सारे जर्नलिस्ट जो है वो जाते हैं इसी माहौल में, वो देखते हैं, उनको पता है। बड़े-बड़े सो कॉल्ड बड़े-बड़े अखबारों के यहाँ पर वो पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं। क्यों नहीं लिखा उन्होंने? नहीं लिख सकते, हिम्मत नहीं है, वो सेवा में लगे हुए हैं। तो जब सेवा करेंगे तो खबर कैसे लिखेंगे? तो ये जो सारा मामला चल रहा है, और बॉलीवुड के साथ जैसे मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने साउथ को भी अपने लपेटे में ले लिया है, लेकिन फिर ये कह रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं है। कई लोग इस चीज में अब भी भरोसा नहीं रखते हैं। ये बात भी उतनी ही सच है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या होता है कि जब आप ये भूल जाएं कि आप पत्रकार हैं और आप चरण वंदन करने लगे, राजनीति में भी यही हुआ।
राजनीति में चरण मंथन शुरू हुआ। खैर राजनीति में समझ में आता है सामने वाले के पास पावर है, आपके लिए कुछ कर सकता है, पर यहाँ आपका चरण मंथन इसलिए चल रहा है क्योंकि ज्यादातर पत्रकार जो हैं, रवि जी आप भी जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने आपके साथ भी काम किया, मेरे साथ भी काम किया, एक लंबे समय तक काम करने के बाद वो किसी ना किसी फिल्म स्टार के दफ्तर में दिखाई देते हैं, वो किसी ना किसी प्रोडक्शन हाउस में नौकरी करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने दिन नौकरी की, जर्नलिस्ट की, उन प्रोड्यूसर साहब से या उन फिल्म स्टार से अपने संबंध बनाए और उसके बाद कहा कि मुझे आप काम दे दीजिए। तो ये जो दलाली चल रही है ये बताती है कि सच लिखने की तो बिल्कुल भी ताकत है नहीं। अच्छा, अगर फिल्म इंडस्ट्री में जर्नलिस्ट बनकर आते हैं तो ज्यादातर का हाल ये है कि उन्हें काम कुछ और करना था, ये एक रास्ता बना लिया, और जब रास्ता बनाया तो जाहिर है, जब रास्ता बनाया तो उनको मालूम है हम तो यहाँ काम मांगने जाने वाले हैं 2 साल 5 साल बाद, तो हम इनके बारे में कैसे लिखें, जनता को भी ये बेवकूफ बनाते हैं। और अब जो एक अंग्रेजी अखबार आप जिक्र कर रहे हैं जो इस बात को लिख रहा है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, ये आप सोचिए कि सबसे बड़ा छलावा तो इन सो कॉल्ड दर्शकों के साथ है जो वास्तव में थोड़ा बहुत इच्छा रखते हैं कि हाँ कुछ अच्छा सिनेमा दिखे, इन्हें चले जाते हैं। तो सोचिए आपके नाम पर भी छलावा है, यानी एक तरफ वो कुछ तो रियल फैंस होंगे, भले गिनती में कम, बिल्कुल, लेकिन ये उनके साथ भी छलावा है। और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर लेना कि हमारे ये फैन है, ये फैन इंडस्ट्री है, आप सोचिए कि ये किस हद तक फेक हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, इनके पास कुछ नया नहीं है कहने के लिए। एक जमाना था जब अलग अलग शहरों में फैन क्लब्स चला करते थे। अमिताभ बच्चन साहब का एक कोलकाता में बहुत बड़ा फैन क्लब होता था और मैं इस बात को देखता भी आ रहा हूं कि उनके बर्थडे के मौके पर वो लोग आया करते थे, लेकिन वो सब गुजरे जमाने की बात हो गई। आज की तारीख में क्या आपको लगता है वरुण धवन हो, अर्जुन कपूर हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, क्या इनके कोई फैन बचे हैं? क्या इनके फैन क्लब्स हैं? इनकी स्थिति यह है कि इनको कोई आता नहीं, इसलिए पैपराजी को बुलाना पड़ता है पैसे देकर, कोई तो आ जाओ हमको देखने के लिए। तो स्थिति यहाँ पर बहुत खराब बन चुकी है। दूसरी बात, ये जो एंडोर्समेंट का नया बिजनेस शुरू हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, वहां भी इनको अपनी नाक बचानी पड़ती है। सब जानते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं इन सो कॉल्ड स्टार्स के, 60 to 70% मामला जो होता है वो बॉट्स का होता है। यानी अगर दिखाते हैं कि 1 मिलियन हमारे फॉलोअर हैं, तो आप मानकर चलिए 7 से 8 लाख तो बॉट्स होते हैं जो खरीदे गए होते हैं, 1-2 लाख ही रियल होते हैं। वो पता इससे चलता है कि जब ये कोई पोस्ट डालते हैं, फॉलो कर रहे हैं 1 मिलियन, आ रहा है उनको 2000 लोगों का लाइक, क्योंकि असल में कोई एक्टिव ही नहीं है, ये तो सब दिखाने के नंबर है, बड़े बड़े प्रोडक्ट से इनको एक तरह से एंडोर्समेंट लेना है। तो ये भी जो स्थिति आप बता रहे हैं कि फैन इंडस्ट्री शुरू हुई है और इस तरह से अखबार उसके बारे में लिख रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा तमाचा है उन सभी के गालों पर जो सोचते हैं कि अरे बॉलीवुड जो है अपने दर्शकों की वजह से चल रहा है। यानी आप फिर देखिए कि वो आंकड़े कितने झूठे हैं जो हमें बताते हैं कि कलेक्शन इतना हुआ है। किसी ने कभी इनकम टैक्स जाके चेक नहीं किया कि कितने 100 करोड़ कमाए। जो ये बोल देते हैं वो हम मान लेते हैं या वो प्रसारित कर दिया जाता है, दर्शकों को लगता है शायद वही आंकड़ा सही होगा, लेकिन आप सोचिए कि ये कभी खुद से भी सच नहीं बोलते, ये खुद से भी झूठ बोलते हैं, खुद को धोखे में रखते हैं, दुनिया को धोखे में रखते हैं। और ऐसे में जो धोखे के आधार पर जो एक अपना बिजनेस ये साम्राज्य खड़ा करते हैं, उसमें फिर सच की गुंजाइश कहाँ होगी। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा सच है जो हम यहाँ पर दर्शकों के सामने रख रहे हैं, और बहुत सारे दर्शकों की आंखें खुल भी रही होंगी। लेकिन एक सवाल है कि क्या इसके बल पर बहुत लंबी रेस खेली जा सकती है? मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे सामने ही है, मतलब हम भविष्य में जाने की जरूरत ही नहीं है। जिन फिल्मों के ट्रेलर टीजर में बुला के ये सारा तमाशा करते हैं, सीटी बजवाने का, तालियां बजवाने का, वही फिल्में जब रिलीज होती है तो पहले दिन शो कैंसिल होते हैं उनके। तो मतलब दूर या भविष्य में जाने की जरूरत ही नहीं, रोज हमें दिख रहा है कि क्या हाल हो रहा है इस समय।